हेलो मित्रों, आज हम आपको सातवाहन वंश के सत्ता के छीन होने के बाद कुछ क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में आभीर, बरार यानी कि विदर्भ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में वाकाटक, उत्तरी कनाडा के क्षेत्र में कुंतल वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु और दक्षिण पूर्व में पल्लव। इसमें एक है आपको मित्रों की कलिंग, जिसका प्राचीन नाम तोसाली था। कलिंग में आपको एक खारवेल नाम का महत्वपूर्ण शासक हुआ और उनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो काफी महत्वपूर्ण है। खारवेल एक महान शासक थे, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। वाकाटक वंश आपको सामान्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था मित्रों। 3वीं से 5वीं शताब्दी तक इन्होंने दक्कन के क्षेत्रों पर राज किया। प्रवरसेन इसका वास्तविक संस्थापक व प्रथम महत्वपूर्ण शासक था जिन्होंने सम्राट का उपाधि लिया। तो वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो प्रवरसेन प्रथम होगा, ठीक है ना। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक थे और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने सम्राट का उपाधि लिया। और प्रवरसेन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था और 7 प्रकार के यज्ञ, इन्होंने 7 प्रकार का यज्ञ किया था। और इतिहास में प्रवरसेन पहले शासक हैं जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध ग्रंथ की रचना किया। उसके बाद जो शासक हुए उसमें प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ का रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपको गुप्त कालीन सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। और अजंता की, और ये जो है वाकाटक वंश का जो कला के क्षेत्र में योगदान है मित्रों वो है आपको अजंता की गुफा संख्या 16 एवं गुफा संख्या 17 तथा चैत्य गुफा संख्या 19 का निर्माण वाकाटक शासकों ने किया। सर्वसेन हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। सर्वसेन जो आपको ये इसी समय में वाकाटक काल में ही थे। सर्वसेन जिन्होंने, यही एक शासक थे सर्वसेन जिन्होंने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये शिव और ब्रह्मा के उपासक थे, शिव और विष्णु के उपासक थे। प्रारंभ में मेघदूत कहा जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि मेघदूत का जो रचनाकार है वो कालिदास जी हैं। तो कालिदास जैसे संस्कृत के महान विद्वान प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में आपको प्रारंभिक समय में रहे थे। और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत, कौन आपको कालिदास ने मेघदूत जो है वैदर्भी शैली में अपना काव्य लिखे थे। और वाकाटक के वासिम शाखा के संस्थापक प्रवरसेन का पुत्र सर्वसेन ने की थी। वाकाटक 2 शाखाओं में बट गया। जो आपको वाकाटक प्रवरसेन का एक पुत्र जो है सो वासिम शाखा के संस्थापक प्रवरसेन का पुत्र सर्वसेन ने किया। और हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।